सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम फिजिक्स में गास थ्योरम पढ़ेंगे। गास थ्योरम वास्तव में एक इस प्रकार का थ्योरम है जिसकी सहायता से हम किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश अगर परिबद्ध है तो उससे बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। गास थ्योरम को गास नियम भी कहा जाता है। सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड पर देखें कि गास थ्योरम है क्या। गास थ्योरम है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज Q enclosed by the surface. That is phi e is equal to closed integral E dot dA, यानी दोनों वेक्टर हैं ये, is equal to Q/ε0। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक क्लोज सरफेस A कंसीडर करते हैं। ये एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर कोई पॉइंट O है। O पर चार्ज Q रखा हुआ है। चार्ज Q के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे बाहर निकलेगा, उसके लिए हम इस सरफेस के किसी पॉइंट P पर एक एलिमेंट्री एरिया dA कंसीडर कर लेते हैं और P पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E है तथा एरिया वेक्टर dA है और एलिमेंट dA पॉइंट O पर d ओमेगा सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, यानी d ओमेगा घन कोण सबटेंड करता है। अब इसको किस प्रकार से निकालेंगे सभी लोग ध्यान से समझें। सबसे पहले हम निकालेंगे इस एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एलिमेंट dA इज, यहाँ पर d फाई e इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटेंसिटी E वेक्टर डॉट dA और इसको हम लिख सकते हैं E dA cos थीटा, where theta is the angle between vector E and vector dA। सभी बच्चे समझ गए होंगे, यानी थीटा E और dA के बीच का एंगल है, वो जब डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब नाउ E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये R O से P तक की दूरी है। ये R है जो पॉइंट O से लेकर के P तक की दूरी, तो यहाँ ये Q/r² हो जाता है। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। देयरफॉर d फाई E इज इक्वल टू, E के स्थान पर लिख देंगे 1/4πε0 Q/r² इंटू dA cos थीटा। इसको थोड़ा और सही करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q/4πε0 और यहाँ पर बचेगा dA cos थीटा अपान r²। अब ये मैंने इसलिए किया कि dA cos थीटा अपान r², ये सॉलिड एंगल है उस एलिमेंट्री एरिया के कारण। अच्छा, यहाँ पर लिख सकते हैं बट dA cos theta
अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा, ये सॉलिड है। Therefore, d phi e is equal to q upon 4 pi epsilon naught, q upon 4 pi epsilon naught, और d कासिट अपॉन आर स्क्वायर की जगह लिख देंगे डी ओमेगा। ये इस एलिमेंट्री एरिया से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स आ जाता है। अब इसके बाद हम लिखेंगे Therefore, electric flux passing through whole surface E, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल कर देंगे, यानी इंटीग्रल या क्लोज्ड इंटीग्रल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, और इंटीग्रल हम वेरिएबल के पहले लगाएंगे, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रल या क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा। और डी ओमेगा किसी भी क्लोज सरफेस का जो सॉलिड एंगल होता है, यानी जो डी ओमेगा है, वो हमेशा 4 पाई होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसकी जगह पर हम लिख देंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाए, ये इससे कैंसिल हो गया, इस तरह से ये आ जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी हमारा जो थ्योरम है उसका रिजल्ट हमें मिल जाता है। Therefore, phi E is equal to Q upon epsilon naught। यही हमारा गाउस थ्योरम है। अब थोड़ा सा इसमें और बढ़ा देते हैं। If there are several charges, several means बहुत से, there are several charges Q1, Q2, Q3, ये पहले पॉजिटिव है, कॉमा माइनस Q4 माइनस Q5 डैश 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 are enclosed inside the surface। Then phi E is equal to, अब Q की जगह हम लिख देंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस नॉट प्लस माइनस Q4 माइनस Q5 प्लस डैश डैश डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से इस सम को हम सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं। देयरफॉर फाई E इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से अगर एक से अधिक चार्जेस हैं तो गाउस थ्योरम का ये रूप हो जाता है, यानी फाई E इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।